मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। बात बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या हादसा ना हुआ। हलचल भाई ने कहा था कि हजरत बताना मत, मगर मजबूर हूँ बताने पर। मुझे क्या है, मुझे कल भी मरना हो, आज भी मरना हो। आज न मरूंगा तो आने वाले कल में मर जाऊंगा, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि मौला मुझे मौत आए तो दुनिया की मोहब्बत में ना आए, मुझे मौत आए तो मौला यारों की चाहत में ना आए, मौला मुझे मौत आए तो फिर यारों की मोहब्बत में ना आए। अगर मौत देना है तो महबूब की मोहब्बत में दे देना, अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत में दे देना, इसलिए कि हम जीते हैं तो नबी की मोहब्बत में और हम मरेंगे तो आमना के लाल की मोहब्बत में। मुझे जरा पूछिए तो सही, मैंने सफर किया है, कैसे चल के यहाँ पर आया हूँ। आज तुम देख रहे हो जिंदगी का माहौल बदला हुआ है, समाने का निजाम बदला हुआ है। आज मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को आज निशाने पर रखा जा रहा है। कोई कहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, कोई कहता है मुसलमान को मिटा दिया जाए, कोई कहता है मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए। मगर जानते हो कि गरीब नवाज का चाहने वाला होगा, वो से आदम का मानने वाला होगा, सातवें पाक से प्यार करने वाला होगा, वली अल्लाह का दीवाना होगा, कि सीने पे हाथ मार के कहेगा कि हिंदुस्तान तेरे बाप का नहीं है, हिंदुस्तान तो गरीब नवाज का है। जब तक अजमेर की धरती पर गरीब नवाज जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान की सरजमी पे मुसलमान जिंदा रहेगा। हमें नहीं चाहिए दुनिया की मोहब्बत। मैं सफर करके जा रहा था और मुझे अलवर की सरजमीन पर, जानते हो ना, अलवर की सरजमीन पे पहुंचा, स्टेशन पे खड़ा हुआ और खड़ा होने की देर थी यार मेरे, इतने में आकर के जो ये भगवा के वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको जी, बजरंग वाले, इन्होंने आकर के मुझसे कहा जी खान साहब आइए बैठिएगा। कहने की देर थी, मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठने के बाद में इन लोगों ने दरवाजे को बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद ये लोग मुझे बंद करके वापस न जाने कहाँ लेकर के गए, कई किलोमीटर दूर गए, 10-15 किलोमीटर दूर जाने के बाद में इन लोगों ने कहा कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतनी दौलत चाहिए, तब तुमको छोड़ा जाएगा। इन्होंने मुझ पे मार लगाई, घूंसे बजाते रहे, मुझसे कहा जय श्री राम। मैंने कहा था यार जय श्री राम की बात करता है, अगर मेरी जिस्म से जान चली जाएगी, अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाएंगे तो मैंने जिस महबूब का कलमा पढ़ा है लबों पे उसी महबूब के तराने होंगे। कहा मैंने कहा था अरे जान लेनी है तो ले ले, मगर अपनी जुबान से जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा, इसलिए जब भी नारा लगेगा तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का रहेगा। लोगों ने काफी सताया, परेशान किया, मैंने जमाने को बता दिया कि ये कादरी फकीर परेल भी मर तो सकता है, मगर लबों से नाम मोहम्मद को दूर नहीं कर सकता। हेलो हेलो, फिर भी सोए, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मन में दोनों हाथों का उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रिसालत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, इस्लाम जिंदा होता हो हर करबला के बाद। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए तुम्हारा ईमान मजबूत है तो यार अगर हजारों का भी मजमा उनका होगा तो फिर भी इंशाअल्लाह हमारे लबों से मसलके आला हजरत का नारा लगेगा या फिर मदीने वाले आमना के लाल का नारा लगेगा। ईमान की हिफाजत करने वाला वो कोई और नहीं है, वो नकीका का बेटा इमाम अहमद रजा खान है। और हकीकत में तुम्हें बताना चाहता हूँ नौजवानों, मुझे इतनी तकलीफ दी गई, अब से तकरीबन 5-6 दिन की रात है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, सीने में तकलीफ है, पसलियों में तकलीफ है, आंख में नील पड़ चुका था। मैंने कहा था जनाब मौलाना इलियास साहब मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ। कहा हुजूर आना पड़ेगा, आप कोशिश करें, मैं वहां से चल के आपके यहाँ तक आया हो और गुलामों फिर भी तुम खामोश हो, इसलिए तुमने महबूब की महफिल को सजाया है, आका की महफिल को सजाया है। दीवानों दीवानगी से समाने को ये बता दो कि आज भी
है, कल भी चाहने वाले जिंदा थे, और जब तक कयामत आएगी महबूब के चाहने वाले जिंदा रहेंगे, औलिया की महफिल सजाते रहेंगे, मसल के अहमद रजा का नारा लगाते रहेंगे, गरीब नवाज को पुकारते रहेंगे, जमाने को बताते रहेंगे, जब तक भी कीमत है तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। जब तक भी कीमत है, पैसा तो आता जाता है, मुझसे पूछिएगा उन लोगों ने 5 लाख की डिमांड की, कितनी? 5 लाख। फोन लगाया मैंने, कहा 5 लाख चाहिए, मुफ्ती हम्मा साहब की लाइन पे, छोटा भाई भी लाइन पर है। उन्होंने कहा कि 5 लाख हम देने के लिए तैयार हैं, लोकेशन तो डालो कि कहाँ पे हो। उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोकेशन नहीं डालेंगे, 5 लाख रुपए चाहिए। मगर उनसे पूछो कि जिस भाई का भाई किसी परेशानी में हो वो कैसी तड़प रहा हो। पूछिएगा ना, उस माँ से पूछिएगा जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिसने हमारी खातिर मुसीबतों को उठाया है, जिसने हमारी खातिर परेशानियों को उठाया है। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है माँ बाप। कसम खुदा की हमसे पूछिएगा कि जब हम घर से निकलते हैं, जब माँ की दुआएं लेके निकलते हैं ना, तो फिर हम समझ लेते हैं हमारा सफर कामयाब होगा। जिस दिन मुझे उन लोगों ने जिस वक्त मुझे अरेस्ट किया, उन लोगों ने मुझे ठीक है पकड़ के लेके गए, तो मुझे भरोसा था कि मैं घर से निकला हूँ, माँ बाप की दुआएं लेके निकला हूँ, भरोसा था। अल्लाह का करम है कि मैं बच के आ गया। इसलिए माँ बाप की दुआएं बड़ी मुसीबत से बचाती हैं, बड़ी परेशानियों से बचाया करती हैं। हाँ, याद रखना, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है।